सीसीएस यूनिवर्सिटी के कुछ लेटेस्ट जो नोटिस रिलीज किए हैं यूनिवर्सिटी ने, उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो हम इन नोटिस से पहले एक प्रॉब्लम जो आ रही है फॉर्म भरते हो उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जो वेबसाइट है exam.ccsuapp.in, उस पर अगर कोई बच्चा एक्स का फॉर्म भर रहा है तो दिक्कत ये आ रही है, मान के चलो बैक में बैक जो लगती है उसके बाद एक्स फॉर्म का रूल होता है कि भाई आप एक्स भरोगे, क्योंकि बैक फॉर्म आपने भरा था, उसके बाद या तो बैक भरने के बाद आप फेल हो गए हो, कम नंबर है, और या फिर पेपर नहीं दिया था आपने, तो आपका रूल है कि एक्स भरोगे। लेकिन ऐसी कंडीशन में जब कोई बच्चा एक्स भर रहा है तो दिक्कत ये आ रही है कि उनका एक ही मतलब सब्जेक्ट खुल रहा है, उनके सारे सब्जेक्ट नहीं खुल रहे हैं। उसके लिए कॉलेज में अगर जाना है तो कॉलेज वालों को जानकारी नहीं है उस चीज़ की, कॉलेज वाले भेज रहे हैं बच्चे को यूनिवर्सिटी में बच्चे जो पूछने के लिए आए थे वो जाएंगे, और कुछ गए भी होंगे तो हमसे कांटेक्ट करेंगे, जैसे कोई अपडेट मिलेगी आपको हम सूचित करेंगे। फिलहाल हम जो है नोटिस वगैरह के बारे में देख लेते हैं। 31 तारीख को जो नोटिस आए थे उसमें ये डेट एक्सटेंशन ऑफ एग्जाम फॉर्म BA BCom MA MCom प्राइवेट के जिनकी लास्ट डेट 31 तारीख थी वो बढ़ा के 12 तारीख कर दी गई है। मतलब फर्स्ट ईयर की 12 तारीख कर दी गई है और सेकंड थर्ड ईयर वालों की ऑलरेडी 12 तारीख है, तो अब इन सब की लास्ट डेट जो है एक ही है। तो इसके बारे में हम बस यहीं से बताएंगे, ओपन नहीं करेंगे, इसके लिए एक अलग से वीडियो हमने डाली थी। इसके अलावा अब ऊपर से हम ले लेते हैं इनको, एग्जाम शेड्यूल ऑफ MCom फर्स्ट सेमेस्टर CBCS और सेमेस्टर एग्जाम यूनिवर्सिटी कैंपस। इसको एक बार ओपन करके एक झलक इसकी देख लेते हैं। तो ये है इनका स्केड्यूल कि MCom फर्स्ट सेमेस्टर CBCS, और ये 8 फरवरी दिखा रहा है, 10 फरवरी 13 फरवरी, ये मतलब एक ही पेज में इनका नोटिस है, और टाइमिंग वगैरह देख सकते हो, जो इससे रिलेट करता हो वो इसको चेक कर लेना, ठीक है। यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए। इसके अलावा दूसरा जो नोटिस आता है वो है प्रेस रिलीज रिलेटेड टू एग्जाम सेंटर फॉर ट्रेडिशनल कोर्सेज ओल्ड सेमेस्टर एग्जाम। तो ये भी एक ही पेज का नोटिस है। इसमें इन्होंने बताया है कि महाविद्यालय का नाम और कोड संख्या दे दी है, और ये है विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा केंद्र, ठीक है। महाविद्यालय का नाम और विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा केंद्र, और ऊपर लिखा है कि महाविद्यालय जिनके परीक्षा केंद्र पूर्व में आवंटित नहीं हुए थे, कौन निम्न परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाते हैं, ठीक है। इन कॉलेज को पहले परीक्षा केंद्र निर्धारित नहीं थे, लेकिन अब को इनको परीक्षा केंद्र दे दिया जाता है कि इसका पेपर यहाँ होगा, इसका पेपर यहाँ होगा। बाकी एडमिट कार्ड से आपको पता चल ही जाएगा। इसके अलावा रिलेटेड टू एग्जाम शेड्यूल ऑफ BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट कोड एग्रीकल्चर AG 312 ओल्ड सेमेस्टर एग्जाम न्यू डेट, ठीक है। तो इसके बारे में आप न्यू डेट चेक कर लेना। इसको अगर हम दिखाएं तो बस इतना है, जो इससे रिलेट करते हैं वो देख लेना। न्यू डेट ये है अब, और जो आपकी ओल्ड डेट थी वो 3 तारीख थी, अब ये 4 तारीख को पेपर होगा। जिसकी डेट शीट ये थी उसमें आप करेक्शन देख लेना, कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। इसके अलावा लास्ट जो नोटिस है वह हेल्पलाइन फॉर MED एंड MPAED NR, ठीक है। इसको एक झलक दिखा देते हैं। तो इन्होंने इसमें ईमेल आईडी फ़ोन नंबर प्रोवाइड कराए हैं, तो किसी भी प्रकार की स्टूडेंट को समस्या के लिए इस ईमेल आईडी पे आप मेल कर सकते। देखो यहाँ पे लिख भी दिया कि निम्नलिखित ईमेल आईडी एवं फ़ोन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है, कोई भी दिक्कत हो, ठीक है ना। स्नातक और परास्नातक व्यक्तिगत प्रथम वर्ष नवीन परीक्षा वर्ष से संबंधित सहायता के लिए भी उपयुक्त ईमेल आईडी एवं फ़ोन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। मतलब अगर आपका फर्स्ट ईयर है और MA MCom BA BCom को कोई भी दिक्कत हो रही है परीक्षा फॉर्म भरते हुए, तो इन फोन नंबर पे संपर्क किया जा सकता है। और ये रिसीव ना करें या नॉट रीचेबल या बिजी कुछ भी आए तो हेल्प डेस्क AIM SERP, ठीक है, जो नई वेबसाइट थी ना जिस पे एडमिशन चल रहे हैं, उसी इस पे संपर्क किया जा सकता है आपका, ठीक है। बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि हमारा ये चीज़ गलत हो गई, वो चीज़, तो इस पे आप समाधान ले सकते हो। लेकिन अगर 2 या 3 दिन के अंदर रिप्लाई नहीं आता तो हम सजेस्ट करेंगे कि यूनिवर्सिटी ही जाए, रूम नंबर 309 में, और वहाँ से जाकर अपना समाधान जल्दी से जल्दी करा लें। इसके अलावा अगर हम 30 तारीख के नोटिस की बात करें तो वेरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ UG PG PRT प्राइवेट ये शायद लिखना चाह रहे थे फर्स्ट ईयर एग्जाम फॉर्म। तो ये जो नोटिस है ये यूनिवर्सिटी का नोटिस कॉलेज के लिए है, आपके लिए नहीं है, इसलिए इसको पढ़ के नहीं दिखाएंगे। रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम ऑन रोड सेफ्टी मंथ, ठीक है, इसके लिए भी हम नहीं पढ़ के बताएंगे, आप खुद से देख लेना क्योंकि ये पढ़ाई से कोई रिलेट नहीं करता है। रिवाइड एग्जामिनेशन शेड्यूल ऑफ MED थर्ड सेमेस्टर मेन बैक, ठीक है। रिवाइड एग्जामिनेशन शेड्यूल डाल दिया उन्होंने MED का थर्ड सेमेस्टर का, मेन हो चाहे बैक हो। इसको एक झलक आपको दिखा देते हैं। तो ये है, बस एक ही पेज में है, तो इसको आप चेक कर लेना जिनका ये है एक, बस ठीक है ना। आप इसको चेक कर लेना, आप कहोगे तो इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे या फिर कमेंट सेक्शन में। रिलेटेड टू चेंज इन एग्जामिनेशन सेंटर इन MPED एंड MED एग्जामिनेशन, ठीक है, इसको एक बार दिखा देते हैं। तो ये है एक ही पेज का, ये भी नोटिस है। पूर्व घोषित परीक्षा केंद्र है और नवीन परीक्षा केंद्र और नोडल केंद्र इनका सेम रहेगा, और ये सब कॉलेज है जिनका परीक्षा केंद्र अब ये है, ठीक है।
तो ये चीज़ है, अब पहले ये था लेकिन अभी ये है, ठीक है। ये चीज़ हो गया आपका। रिलेटेड टू चेंजेस इन एग्जामिनेशन सेंटर इन MPED और MED एग्जामिनेशन, ये यही था शायद। और रिलेटेड टू चेंजेस इन नोडल सेंटर इन एग्जामिनेशन, तो नोडल सेंटर का आप खुद से चेक कर लेना कि कौन सा क्या है। नोडल सेंटर आपको हमने बता ही रखा कि क्या होते हैं। परीक्षा के टाइम पे यही आपकी यूनिवर्सिटी होती है, अगर कोई दिक्कत आती है तो स्टूडेंट को नोडल सेंटर पे जाना पड़ता है। रिलेटेड टू चेंजेस इन एग्जामिनेशन सेंटर ऑफ MBBS एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड ऑन 30 जनवरी से जो पेपर होंगे MBBS के, ठीक है, ऑलरेडी चल चुके हैं, तो इनका जो एग्जामिनेशन सेंटर हो, बाकी सबने एडमिट कार्ड निकाल लिए होंगे, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है फिलहाल। रिलेटेड टू एग्जामिनेशन ऑफ MBBS सेकंड प्रोफेशनल एंड थर्ड प्रोफेशनल टू बी हेल्ड ऑन 30 जनवरी, तो इनका भी एडमिट कार्ड आप सब कुछ निकाल लिया होगा आपने, इसकी भी हम पढ़ के नहीं बता रहे हैं। लिस्ट ऑफ कॉलेज हु हैव ऑप्टेड प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ स्कॉलरशिप एंड रीइंबर्समेंट टू द यूनिवर्सिटी, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो इसमें कुछ कॉलेज की लिस्ट दी हुई है जिन्होंने जो स्कॉलरशिप के जो बच्चों ने फॉर्म बने हैं उनके फॉर्म को आगे फॉरवर्ड नहीं किया है, शायद इस टाइप से कुछ है, एक बार इसको देख लेते हैं। और वित्तीय वर्ष शैक्षणिक सत्र 2022-23 में दशमोत्तर मतलब 10वीं के जितने भी बाद छात्रवृत्ति वाले फॉर्म है, अगर यहाँ पे हम कॉलेज की पढ़ रहे हैं तो कॉलेज का मतलब इससे रहेगा, तो कि आपने चाहे तो डिप्लोमा कहीं से कर रहे हो या फिर आपका कोई भी कोर्स हो, मतलब 10वीं के बाद जितने भी कोर्सेज होते हैं अगर यूनिवर्सिटी कराती है जैसे डिप्लोमा वगैरह हो गए तो वो है दशमोत्तर मतलब 10वीं के बाद। छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति से संबंधित छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन किए गए छात्र छात्राओं की सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध नहीं कराने वाले महाविद्यालय संस्थानों के संबंध में, ठीक है। तो इन्होंने इनको बताया कि भाई जितनी जल्दी हो सके सूचना आप अपडेट कर दो क्योंकि स्कॉलरशिप आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। आप स्टेटस अपना चेक कर सकते हो वेबसाइट पर जाके कि भाई क्या दिक्कत है क्या नहीं। तो इसमें कॉलेज के आगे नाम लिख रखा है कि इन्होंने फाइल सबमिट करी है या नहीं, और जितनी भी एरर है किसी में फाइल नोट प्रॉपर, ये इस तरीके के एरर आ रहे हैं, तो ये चीज़ आपके लिए नहीं है, ये कॉलेज का यूनिवर्सिटी का नोटिस कॉलेज के लिए है, ठीक है, जिन्होंने कॉलेज को फॉरवर्ड वो फॉर्म वगैरह फॉरवर्ड करते हैं। तो ये चीज़ हो गई हमारी। और ये है आपका टेंटेटिव सीनियोरिटी लिस्ट ऑफ टीचर, तो ये हमारे मतलब का नहीं है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं वैसे। हाँ वही है ये कि महाविद्यालय में कार्यरत नियमित शिक्षकों की वरिष्ठता सूची वर्ष 2022 के संबंध में, ठीक है, तो ये हमारे मतलब का नहीं है। इसके अलावा NEP 2020 BA BCom BSc फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर कॉलेज लिस्ट, इसको चेक कर लेते हैं। ये लिस्ट किस बारे में है आप इस पैराग्राफ से पूरा समझ सकते हो। इसके आगे इन्होंने 31 पेज जोड़े हैं जिसमें कॉलेज की लिस्ट वगैरह दी हुई है, तो किस बारे में है थोड़ा सा आप एक बार देख लो। विश्वविद्यालय से संबद्ध कतिपय महाविद्यालय संस्थानों द्वारा नई शिक्षा नीति NEP 2020 के अंतर्गत स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों BA BSc BCom के प्रथम व द्वितीय सेमेस्टर सतत आंतरिक मूल्यांकन, मतलब जो इंटरनल इवैल्यूएशन होता है, मतलब जो इंटरनल एग्जाम मान के चलो उनके जो नंबर देती हैं कॉलेज, एवं प्रयोगात्मक परीक्षाओं के जो अंक अपलोड किए गए हैं उनके द्वारा या तो महाविद्यालय संस्थान में उक्त पाठ्यक्रम में अध्ययनरत सभी छात्र छात्राओं के अंक अपलोड नहीं किए गए हैं, अथवा किसी भी छात्र छात्रा के अंक अपलोड नहीं किए गए हैं, अथवा निर्धारित पूर्णांक में नहीं किए गए हैं, ऐसे महाविद्यालय संस्थानों की सूची इस विज्ञप्ति के साथ संलग्न है, ठीक है। इन कॉलेज ने जो बच्चों की कुछ न कुछ मतलब या तो पूरे नंबर नहीं भेजे या फिर अधूरे भेजे हैं, कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट है, तो इनको बताया है, मतलब ये नोटिस यूनिवर्सिटी का कॉलेज के लिए है कि अपना जो है डेटा सही कर ले, क्योंकि फिर बच्चों को दिक्कत आती है कि भाई उनका रिजल्ट लेट आ रहा है, किसी पास वाले कॉलेज का आ गया आपका रिजल्ट नहीं है, वो तो यही वो कारण होते हैं। तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद रिलेटेड टू चेंज इन एग्जाम सेंटर, इसको एक बार देख लेते हैं। तो ये है भाई 2 पेज का, ये है कि भाई नया संशोधित वर्तमान परीक्षा केंद्र और 2 फरवरी से प्रारंभ होने जा रहे हैं इनकी परीक्षा। बाकी आज ना आप जो एडमिट कार्ड निकालोगे तो उसमें आपको दिख ही जाएगा, जो एग्जामिनेशन हॉल दे उसमें दिखेगा ना, एग्जामिनेशन सेंटर दिखेगा, वही फाइनल है आपका। UFM रिजल्ट BCom ऑनर्स MPEd फर्स्ट सेमेस्टर BBA और 5th सेमेस्टर का है, ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं। तो इन बच्चों का ये रिजल्ट आया है, एक बार ये रहा इन बच्चों का जो हमने क्लास पढ़ी है ना, उनमें कुछ बच्चे हैं जिनका रिजल्ट आया। आप एक ही पेज ये ऐड कर रखा है, बाकी के में नोटिस वगैरह दिया हुआ है, इसमें भी क्लास वगैरह लिख रखी है। BCom ऑनर्स प्रथम सेमेस्टर, MPEd प्रथम सेमेस्टर तथा BBA HA, ठीक है, पंचम सेमेस्टर, और दिसंबर 2021 में अनुचित साधन प्रयोग में आरोपित छात्र छात्राओं के परीक्षा परिणाम के संबंध में, ठीक। तो ये हो गया। रिलेटेड टू प्री PhD कोर्स वर्क रिगार्डिंग एग्जाम
फॉर्म वेरिफिकेशन फीस के बारे में हमने आपको बता दिया था कि 525 रुपये, या तो एग्जामिनेशन फॉर्म जब आप फर्स्ट ईयर का भरोगे उसमें ऐड होके आ जाएगी कॉलेज वेरिफिकेशन फीस के नाम से। अगर उसमें नहीं आई तो आपको 525 रुपये वो कॉलेज में देनी पड़ेगी। कुछ कॉलेज ज़्यादा भी मांग सकते हैं तो उनको 525 ही आप देना, तो वो मना नहीं करने के, ठीक है। तो ये भाई अपडेट थी, इसमें हमने सारे नोटिस अब तक के डिस्कस हमने कर लिए हैं। लगभग 27 तारीख से पेंडिंग थे, क्योंकि हम अपने CRPF जिसकी लास्ट डेट रात 11:55 पे हो गई उसमें लगे हुए थे, और टाइम टू टाइम सारी की सारी अपडेट हम आपको देते रहे। जैसे कि ये नोटिस जरूरी था, हमने बीच में टाइम निकाल के आपको नोटिस ये बताया। बाकी हमें जो जो जरूरी नोटिस लगा सबकी वीडियो चैनल पे पड़ी हुई हैं, और जितने भी आगे नोटिस आते रहेंगे आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहें। अगर आपका कोई भी सवाल है कमेंट करना, कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके आपके सवालों की रिप्लाई करने की।